नौनिहालों को उचित पोषण देकर उनका बचपन सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी मिड डे मील योजना पूरे देश में चलाई जा रही है, लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल में ये योजना ठप पड़ी है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 5.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल बंद होने और सरकार की लेट लतीफी के कारण अप्रैल से लेकर अभी तक मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छोटे बच्चों का बचपन सुरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना चलाई गई है, लेकिन कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में ये योजना बंद चल रही है। मिड डे मील योजना के तहत विभिन्न प्राइमरी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं के बच्चों को खाद्य पदार्थ स्कूलों में मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन कोरोना काल में बजट की कमी अब इस योजना को चलाने में आड़े आ रही है। कुल्लू जिले से सरकारी स्कूलों में 32,000 बच्चों को 100 ग्राम और अपर प्राइमरी में 150 ग्राम खाद्यान्न मुहैया करवाए जाते थे। इसके अलावा प्राइमरी के बच्चों को 4 रुपए 97 पैसे, जबकि मिडिल के बच्चों को 7 रुपए 45 पैसे हर दिन दाल, तेल सहित अन्य खाना बनाने की लागत के रूप में भी दिए जाते हैं। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के दौरान बच्चे इनसे वंचित हैं। लोगों की मांग है कि सरकार को इस ओर सोचना चाहिए ताकि गरीब परिवारों को परेशानी न हो। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो आपका अप्रैल और मई मंथ है, इसके लिए कोई अभी तक मिड डे मील का कोई प्रबंध नहीं कर पाए, तो एक जो मिडिल क्लास वर्ग का जो व्यक्ति है, जो रोज़ सुबह कमा रहा है और शाम को अपने घर का भरपेट कर रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक तो कोरोना कर्फ्यू है, उस दौरान उनके काम भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उनको चिंता नहीं हो रहती थी, क्योंकि मिड डे मील मिल जाता था जिसमें काफ़ी पौष्टिक आहार है। लेकिन अब ये 2 महीने से नहीं मिल पा रहा है, तो उन बच्चों को बहुत बच्चे और परिवार वाले बिल्कुल तकलीफ में हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को 2 माह से मिड डे मील के तहत खाद्यान्न सामग्री न मिलने से परिजनों को चिंता सता रही है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में अमीरों के नहीं, सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सरकार को उनकी परवाह करनी चाहिए और उन्हें पहले के दिनों की तरह मिड डे मील उपलब्ध करवाएं। सरकारी स्कूलों में जो है मजदूर और गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उन प्राइवेट अमीरों उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए सरकार को जो मजदूर है और गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उनको मिड डे मील का जो राशन नहीं मिला, जैसे चावल है और पौष्टिक भोजन है, दाल वगैरह, वो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारी ये तर्क दे रहे हैं कि मिड डे मील के लिए अधिकतर बजट केंद्र सरकार की ओर से मिलता है, लेकिन कोरोना संकट में विभाग को अप्रैल और मई महीने का बजट नहीं मिल पाया है। सरकार पिछले साल की तरह बच्चों को मिड डे मील मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी इस बारे अभिभावकों को भरोसा जताया है कि वे इस मामले में प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के समक्ष भी चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही हिमाचल प्रदेश के 5.5 लाख बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार और विभाग की ओर से नौनिहालों को मिड डे मील योजना के तहत पौष्टिक आहार मुहैया करवाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। कोरोना के मुश्किल दौर में सरकार को स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इनकी सेहत के साथ साथ इनका भविष्य उज्जवल हो सके। ईटीवी भारत के लिए कुल्लू से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट।